Hello and welcome to our YouTube channel where we share all the news and information related to the computer and the technology. हम लोग ट्रिपल सी के एग्ज़ाम पेपर्स को डिस्कस कर रहे थे जिसमें दो पेपर डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग को करना है ट्रिपल सी का थर्ड पेपर डिस्कस। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ डीवीडी इज एग्जांपल ऑफ। डीवीडी किस चीज़ का एग्जांपल है? तो डीवीडी यहाँ पर आपका हार्ड डिस्क पूछ रहा है, आउटपुट डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस और सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो हमारी जो डीवीडीज़ होती हैं वो ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं और सारी ऑप्टिकल डिवाइसेस को रीड करने के लिए हम लोग लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारी डीवीडीज़ हैं ये सभी ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं और जिनको रीड करने के लिए हम लोग लेज़र मेथड का यूज़ करते हैं। अगला कह रहा है द नंबर सिस्टम यूजुअली फॉलोड इन टिपिकल 32 बिट कंप्यूटर। देखिए 32 बिट का हो 64 बिट का हो, कंप्यूटर के अंदर केवल एक ही सिस्टम फॉलो होता है, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। अगला कह रहा है हु इज़ ए बैंक मित्र। बैंक में आपका मित्र कौन है? तो बैंक का हर वो कर्मचारी जो हमारे लिए काम कर रहा है भाई हमारा मित्र है। तो ना यहाँ पे बैंक का कस्टमर होगा, ना यहाँ पर होगा बैंक अकाउंटेंट और ना होगा सुरक्षा गार्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैंक एम्प्लॉयज़ हु वर्क फॉर द कस्टमर आर बैंक मित्र। अगला क्वेश्चन राउंड 2.15, 1 एक सेल में एंटर किया गया तो क्या परिणाम देगा? तो इसका आंसर देगा 2.1, क्योंकि राउंड ऑफ वैल्यू इसकी एक वैल्यू को हटा देगा और एक को अप करके 2 कर देगा। एक्सेल के कई सारे फंक्शन है जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप टाइप करेंगे सिंपली क्रोम पर SHB टेक कंप्यूटर और उसमें MS ऑफिस पे आकर आप MS एक्सेल इंट्रोडक्शन को पकड़ेंगे। MS एक्सेल के इंट्रोडक्शन में यहाँ पर एक्सेल एरर्स और एक्सेल के ये फॉर्मूले इतने सारे टाइप हैं और शॉर्टकट्स, इन सभी को देख लेंगे क्योंकि इनसे एग्जाम्स में पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस लैन कॉन्फ़िगरेशन में एक केंद्र नोड होता है जिससे सभी लोग कनेक्ट होते हैं? देखिए ये आपका क्वेश्चन बन गया टोपोलॉजी का। टोपोलॉजी भी हमारे पास कई तरीके की है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। आप लोग फिर SHB टेक कंप्यूटर पे जाएंगे, इंटरनेट वाले सेक्शन में टोपोलॉजी को पकड़ेंगे। यहाँ पर है नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एक सेंटर होता है और उसी से सारे कनेक्ट होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? स्टार टोपोलॉजी। देख लेते हैं, यहाँ सारी समझ लेते हैं। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? रिंग टोपोलॉजी में एक ही टोपोलॉजी के थ्रू सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। बस टोपोलॉजी सब एक लीनियर लेन में कनेक्ट होते हैं और दोनों तरफ डेटा हमारा ट्रैवल होता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? ऐसी टोपोलॉजी जिसमें एक या एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज का यूज़ हो जाए वो हाइब्रिड हो जाती हैं। ट्री टोपोलॉजी, एक यहाँ पे भी मेन है, उससे एक सब निकला, फिर सबसे सब निकले, फिर सबसे सब निकलते चले गए। मतलब जहाँ से एक ट्री में नहीं होता, एक पेड़ में एक पेड़ का तना हुआ, उससे एक ब्रांच निकली, फिर उससे ब्रांच, फिर उससे ब्रांच, इस तरीके से ट्री टोपोलॉजी भी हमारी काम करती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बन गया स्टार टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लाइंट प्रोग्राम यूज टू एक्सेस द इंटरनेट सर्विसेज एंड रिसोर्सेज अवेलेबल थ्रू www। माने इंटरनेट पर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको यूज़ करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तो उसके लिए यूज़ करने के लिए हम लोग वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। और वेब ब्राउज़र में जाके किसका यूज़ करते हैं? तो वहाँ पर आप सर्च इंजन का यूज़ करते हैं, जैसे हमारा क्रोम हो गया, सॉरी गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये सब। अगला है द लाइन स्पेसिंग कमांड इन लिब्रे ऑफिस कैन बी एक्सेस फ्रॉम। लिब्रे ऑफिस में लाइन स्पेसिंग कहाँ से आएगी? फॉर्मेट का काम है तो फॉर्मेट टूल से आएगी। एकाधिक माने एक से अधिक अगर आप प्रोग्राम्स को एक साथ एक्सेस कर रहे हैं। द साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। अगर एक से ज़्यादा टास्क आप कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे मल्टीटास्किंग। एक से ज़्यादा उसमें यूज़र बैठे हैं तो उसे बोलेंगे मल्टी यूज़र। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विंडोज़ और लाइनक्स के लिए कि विंडोज़ इज़ अ टाइप ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर लाइनक्स इज़ अ टाइप ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम। द आंसर विल बी मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग। माने वहाँ पर आप एक से ज़्यादा यूज़र बैठा सकते हैं और एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आधार कार्ड इश्यूड भाई। तो हम लोग को पता ही है UIDAI, इनके द्वारा ही हमारे आधार कार्ड को इशू किया जाता है। -3, इसका आंसर हमारा बन जाएगा 1, क्योंकि इन दोनों को कैलकुलेट करके आंसर बना देगा 1। मॉड का फंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग रिमाइंडर्स को काउंट करने के लिए। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस किसके द्वारा मैनेज की जाती है? तो मैनेज की जाती है हमारी NPCI के थ्रू। टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन यू कुड, एक नई प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं न्यू पर क्लिक करके भी, फाइल में जाके न्यू पर भी क्लिक करके। इसलिए हमारा आंसर बन गया ऑप्शन नंबर A एंड B बोथ। क्वेश्चन नंबर 13 द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इज
पोर्ट्रेट, हमारा जो भी डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, पोर्ट्रेट होता है, अपने आप लगा हुआ होता है। PMJDY माने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कौन से लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल नहीं था कि पर्टिकुलर एज ग्रुप हो, पर्टिकुलर सेक्शन हो, तो ऑल ऑफ दी अबव हो गया, माने 10 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग हों, महिलाएं हों, मुखिया हों, ये सभी लोग यहाँ पर अकाउंट्स खुलवा सकते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है HTTP जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो कितने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज़ करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 80 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को यहाँ पर वो यूज़ करता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि डेटा के 8 बिट को क्या कहते हैं, तो 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। हमने आपको पिछली वीडियो में भी स्टोरेज यूनिट में बताया था कि आपकी एक पूरी टेबल होती है, उस टेबल को आप याद कर लीजिए। उसके लिए आप फिर से SSB टेक कंप्यूटर पे जाइए, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल पकड़ेंगे, वहाँ पे आपको MS ऑफिस एंड बेसिक्स में नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर में मिल जाएगा स्टोरेज यूनिट का। नीचे की ओर ड्रैग कराएंगे, एक टेबल यहाँ पर बनी हुई है, आप इस टेबल को याद कर लेंगे। 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट, 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 KB, 1024 KB इज इक्वल्स टू 1 MB, 1024 MB इज इक्वल्स टू 1 GB, 1024 GB इक्वल्स टू 1 TB। सबसे लोवेस्ट बिट, सबसे हाईएस्ट YB, हालांकि अब YB से भी ज़्यादा आ गई हैं। ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन 17 हमसे कह रहा है अ डिस्क दैट कंटेन्स that record at a time of manufacture and could not be changed and erased by the user। यूज़र के द्वारा कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसे हम इरेज नहीं कर सकते, तो इसका नाम तो बहुत ज़्यादा फेमस है, रीड ऑनली मेमोरी। फुल फॉर्म ही चिल्लाता रहता है कि रीड ऑनली, आप केवल रीड ही कर सकते हो, इरेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी लेज़र टेक्नोलॉजी लगेगी। हमारे और आप जैसे यूज़र्स इसको इरेज नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम लोग अपने कंप्यूटर में रोम को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट स्ट्रेंथ एंड प्रोपिगेट अ सिग्नल अलोंग अ लॉन्ग कम्युनिकेशन लाइन। ऐसा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक लंबी लाइन को और एक मजबूती के साथ इंटरनेट हमें प्रोवाइड कराता है। तो लंबी लाइन अगर हम यूज़ करेंगे, माने एक लंबा लैन सिस्टम बनाएंगे, तो हमें वहाँ पर कई सारे रिपीटर्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा रिपीटर्स। ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए अगर जितने भी एग्ज़ाम पेपर है इनमें जो भी फुल फॉर्म्स आ रहे हैं इनको आप एक साथ एक जगह नोट डाउन करते चलिए। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। 20 नंबर कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में स्लाइड शो प्रारंभ करता है सदैव प्रथम स्लाइड से। आपने देखकर काम किया है तो आप F5 करते हैं तो पहली स्लाइड से करता है, बट आप चाहते हैं कि प्रेजेंट वाली स्लाइड से करें तो वहाँ पर हम लोगों को करना होता है शिफ्ट F5, वह हमारी शॉर्टकट बन जाती है शिफ्ट के साथ F5। अगर हम शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो वह हमारी करंट स्लाइड से करेगा। जिप का मतलब होता है कंप्रेस्ड फाइल है, माने हम अपनी फाइलों को एक साथ कंप्रेस करके कम साइज़ और कम डेटा का यूज़ करके सेंड कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी तेज़ होती है। प्राइमरी मेमोरी आर द फास्ट मेमोरी कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। देखिए इसका एक सिस्टम याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा CPU है, CPU के पास ही होती है यहाँ पर रैम, और रैम से पहले होती है यहाँ पर रोम, और यहीं पर बीच में होती है कैश मेमोरी। अब ये CPU है, CPU के पास जाने में रोम को कम समय लगेगा, रैम को कम समय लगेगा, या कैश को कम समय लगेगा, तो यहाँ पर सबसे कम टाइम जो लगेगा वो है कैश मेमोरी। तो अगर ऑप्शन में तीनों हैं तो हमारा आंसर चला जाएगा कैश मेमोरी, क्योंकि कैश मेमोरी आर द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ अवर कंप्यूटर सिस्टम। क्यों सबसे तेज है कि बिकॉज इट रन्स बिटवीन रैम एंड CPU। रैम और CPU के बीच में काम करने वाली मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है, इसलिए हमारी कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी। बट अगर ऑप्शन में कैश नहीं है, रैम और रोम में ही कंपैरिजन करा रहा है, तो यहाँ पर अब रोम पास हो गई, तो रोम जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी। इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है विच ऑफ दीज इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ अवर कंप्यूटर सिस्टम। कैश आंसर होगा तो कैश हिट होगा। कैश का एक और क्वेश्चन बनता है कि कैश वर्क्स बिटवीन, कैश किसके बीच में काम करती है, तो कैश वर्क्स बिटवीन रैम एंड CPU। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है WDACC माने द वर्ड डे अगेंस्ट साइबर कैंसरशिप इज़ डेटेड। हम लोग इस चीज़ को कब मनाते हैं, तो ये लोग हम लोग मनाते हैं 12 मार्च को, 12 मार्च को। SMTP इज़ अ प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज फॉर TCP। SMTP में जो प्रोटोकॉल यूज़ होती है वो कौन सी होती है, TCP, क्योंकि ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं हम लोग, डेटा को ट्रैवल करा रहे होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी डायरेक्टरी के संबंध में सही नहीं, सॉरी, डिविड में से कौन सा डायरेक्टरी के संबंध में गलत है? तो कह रहा है कि डायरेक्टरी का सबसे उच्चतम स्थान होता है, सही है। डायरेक्टरी जो फाइल के साथ डिलीट हो सकती है, बिल्कुल सही है। डायरेक्टरी का पुनः नामीकरण नहीं किया जा सकता, गलत। एक बार सेव करी गई फाइल्स को आप दोबारा चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टरी को डिलीट किया जा सकता है, बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, कि डायरेक्टरी में हम लोग उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है HTTP का क्या मतलब होता है? HTTP का मतलब है सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, उसका मतलब होता है सिक्योर। अगला कह रहा है ईमेल एड्रेस सेपरेट द यूज़र नेम बाई, ईमेल को सेपरेट करते हैं किसके थ्रू? @ के थ्रू। आपको पता है जैसे आपकी ईमेल आईडी है ssbtech@gmail.com या फिर ssbtech123@gmail.com, तो डोमेन उसको अलग किससे करता है? @ से करता है। इंडिया में क्रेडिट नोट कौन करता है? RBI करता है, सभी को पता है। अधिकतम मात्रा में डेटा को स्टोर कौन कर सकता है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ द लार्जेस्ट यूनिट जहाँ पर हम लोग अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। द पर्सनल कंप्यूटर को सबसे पहले बनाने वाले कौन थे? IBM थे। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। IBM वॉज द फर्स्ट कंपनी हु क्रिएट फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कौन थी? IBM कंपनी थी। व्हाट टाइप ऑफ दिस 3/2 इंच फ्लॉपी, 3.5 इंच फ्लॉपी स्टोरेज डिवाइस का एक पार्ट है जो कि अब मार्केट में उतने अच्छे से यूजेबल नहीं है क्योंकि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। कह रहा है विच यू कैन ओपन इम्प्रेस प्रेजेंटेशन यूजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। एक को छोड़ के आप किस तरीके से उसको ओपन करा सकते हैं? तो कि ओपन का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है, यहाँ पर न्यू फाइल को ओपन का ऑप्शन है। तो हमारे यहाँ पर आंसर हिट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट डायरेक्ट्स अ पैकेट टूवर्ड्स द फाइनल डेस्टिनेशन। इनमें से किसका इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को एज अ पैकेट, देखिए इंटरनेट पे जो भी डेटा ट्रैवल होता है वो पैकेट के फॉर्मेट में होता है, इनमें से किसका इस्तेमाल करके उसे सेंड कर सकते हैं? तो राउटर्स का यूज़ करके उसे सेंड कर सकते हैं। अगले अगर है स्लाइड का वो क्षेत्र जो टेक्स्ट होल्ड करता है, प्लेस होल्डर कहलाता है। कौन सा भाग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? तो इसका आंसर बन गया हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर ज़रा ये भी समझ लेते हैं कि हमारे कौन कौन से CPU के पार्ट होते हैं। तो CPU का हमारा सबसे पहला पार्ट हो गया ALU, फुल फॉर्म हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा हो गया CU, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा हो गया हमारा रजिस्टर्स। रजिस्टर्स का क्या काम होता है? जैसे मान लीजिए हमने अपने कंप्यूटर में कोई भी चीज़ इनपुट कराई, तो इनपुट कराने और आउटपुट देने के बाद ही तो उसको स्टोर किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर उसको भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करेगा प्रोसेसिंग के लिए, तो वो इस्तेमाल करते हैं रजिस्टर्स को। अगला कह रहा है कैल्क में जो सबसे नीचे दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? कैल्क हो चाहे कुछ भी हो, जो सबसे नीचे दिखाई देगा वो स्टेटस बार कहलाएगा। EDS का फुल फॉर्म क्या होता है? EDS इज स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है EDS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EDS का मतलब होता है कि अपने डेटा को आप इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से स्टोर करते हैं, इसलिए इसका फुल फॉर्म बनेगा इलेक्ट्रिकली डेटा सिस्टम। अगला कह रहा है इन कैल्क चार्ट्स आर यूजिंग, चार्ट्स को आप बनाते हैं किसके थ्रू? फ्रॉम पाई चार्ट, सॉरी फॉर चार्ट विजार्ट में जाएंगे, जो चार्ट चाहिए वो पिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस केवल डेटा स्टोर नहीं कर सकती हैं, बट उस पर क्या काम नहीं कर सकती? नन ऑफ दिस, तीनों ऑपरेशंस उस पर हो सकते हैं, अर्थमेटिक भी, लॉजिकल भी और फेच ऑपरेशंस भी। अगला कह रहे कंप्यूटर के संयोजन में कौन सा प्रिंटर सूखी स्याही का इस्तेमाल करता है? तो जितने भी हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो सूखी स्याही का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब हमारा वहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर्स जितने भी होते हैं वो सभी हमारे स्प्रेस का यूज़ करते हैं। कह रहा आपको अपने मित्र से तुरंत बात करनी है तो इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज़ करेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी टेक्नोलॉजी का। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड एट राइट का ऑप्शन की अनुमति आपको देती है? तो रैम देती है, रैम पे आप लिख भी सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। विच मेमोरी टेक शॉर्टेस्ट टाइम, सबसे कम टाइम कौन ले गया है? कैश मेमोरी, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था क्योंकि सबसे तेज होती है। एंड इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन आर यूजिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग एट अ सेम टाइम। इनमें से किसका आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा जब आप एक से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करा रहे हो? तो टर्मिनल का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आप चीज़ों को सेपरेट बेसिस पर अलग अलग करेंगे। इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है? तो आंसर है हमारा एफ। कंप्यूटर्स यूजेस द डैश नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे कंप्यूटर यूज़ करते हैं। कैल्क स्प्रेडशीट में डेटा को किस रूप में व्यवस्थित करते हैं? रो एंड कॉलम के रूप में। इम्प्रेस में लाइन को शुरू करने के लिए आप होम पे जाएंगे, इम्प्रेस में कहीं पे भी हो, अगर आपको स्टार्टिंग में पॉइंटर लाना है तो आप होम पर जाएंगे, एंड पे जाना है तो आप एंड पे जाएंगे। नंबर ऑफ पार्ट, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये सभी हमारे इनपुट के एग्जाम्पल हैं।
तो हो गए हमारे मल्टीपल चॉइस। अब हम लोग चलते हैं अपने ट्रू फॉल्स की ओर। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर में निहित होता है, बिल्कुल सही है। बाय डिफ़ॉल्ट हाइपरलिंक का कलर ब्लू होता है, बिल्कुल सही है। आप जैसे कोई भी नई वेबसाइट ओपन कराते हो, देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ब्लू। बट अगर बाई चांस एक बार ओपन हो जाती है तो हल्की सी पर्पल कलर की हो जाती है, यही आपसे इसने पूछा था। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति जो कंप्यूटर एवं इसके प्रबंधन के साथ डील कराता है वो ह्यूमन वेयर कहलाता है, बिल्कुल सही। हम और आप ह्यूमन ही वेयर हैं, जिन्हें हम लोग यूजर्स भी नॉर्मल लैंग्वेजेस में बोल देते हैं, यूज़र्स। और यूज़र्स के अलावा आप अपने आप को ह्यूमन वेयर भी बोल सकते हैं। कह रहा है RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सिस्टम, बिल्कुल सही आंसर है। यू कैन सी फार्मूला फ्रॉम द व्यू मेन्यू ऑफ कैल्क। देखिए एक्सेल में तो हम लोग फार्मूला देखने के लिए ऊपर टैब का यूज़ कर लेते हैं, बट कैल्क में हम लोग देखने के लिए व्यू मेन्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है कंट्रोल F के द्वारा आउटलुक एक्सप्रेस में हम किसी को संदेश को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, सही आंसर है। फॉरवर्ड की शॉर्टकट है वहाँ पर कंट्रोल F। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है सिंबॉलिक लॉजिक वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज बोली। सिंबॉलिक लॉजिक को जॉर्ज बोली ने डिस्कवर किया था, इसका भी आंसर ट्रू है। इंटेल इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री, ये भी हमारा आंसर लगभग सही है, क्योंकि इनसे ज़्यादा प्रोसेसर कोई भी क्रिएट नहीं करते हैं। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल सही है। और अगर यहीं आपसे पूछे कि CPU का ब्रेन तो कंप्यूटर का ब्रेन तो CPU हो गया, बट कंप्यूटर का हार्ट कौन होगा, तो कंप्यूटर का हार्ट होंगे हमारे माइक्रो प्रोसेसर। माने अगर कंप्यूटर के हृदय की बात की जाए तो हमारा आंसर क्या जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। अगला कह रहा है क्रेडिट और डेबिट कार्ड किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किए जाने वाले एक प्लास्टिक कार्ड है, इसका भी आंसर आपका है ट्रू, क्योंकि ये सारे हमारे बैंक के ही थ्रू हमें एक्सेस करे जाते हैं और प्लास्टिक कार्ड है, इसीलिए इनको प्लास्टिक मनी भी बोला जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपके द्वारा एनिमेशन इम्प्रेस में भिन्न भिन्न अनुमति देता है, ट्रू है, क्योंकि वहाँ पर भी हम हल्के फुल्के एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अगला है यदि आप स्लाइड मास्टर एवं टाइटल मास्टर को एडिट करने जा रहे हैं तो आप पहले स्लाइड मास्टर को एडिट करेंगे, क्योंकि जब तक हम स्लाइड मास्टर को एडिट नहीं करते हैं तब तक वो हमें ऑप्शन ही नहीं शो करता है कि हम आगे जाके उसको भी एडिट कर सकें। कह रहा है फ्रीवेयर एक हार्डवेयर है, फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो बिना किसी मौद्रिक लागत के उपलब्ध होता है, इसका भी आंसर ट्रू है। मौद्रिक लागत का मतलब बिना किसी कॉस्ट के, जैसे लिब्रे और लाइनेक्स को आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करनी नहीं पड़ती, आप इंटरनेट पर जाइए डाउनलोड करिए। क्वेश्चन नंबर 64 है कि मॉडम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है मॉडम एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बार बार, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। इसी वजह से मॉडम एकमात्र ऐसी डिवाइस है जो इनपुट भी है और साथ ही साथ आउटपुट भी है। कैसे समझिएगा ज़रा, यहाँ पर मॉडम ने आपसे एनालॉग सिग्नल लिया तो इनपुट हो गया और उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके दिया तो आउटपुट हो गए। तो एनालॉग इज अ सिंगल डिवाइस दैट इज इनपुट एंड एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। एन आधार कार्ड इज अ 12 डिजिट ऑफ नंबर, आपको पता है आपका कोई भी आधार कार्ड होता है वो 12 नंबर का डिजिट होता है। वर्चुअल आईडी हमारी 18 या 16 नंबर की होती है। क्वेश्चन नंबर 66 द रिक्वेस्ट फ्रॉम कमेंट्स माने रेफरेंस आर द टॉपिक्स ऑफ इंटरनेट, बिल्कुल सही है। रेफरेंसेस रिक्वेस्ट ये सभी हमारे TCP या फिर IP के ही यूजेबल प्रोटोकॉल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 GIF स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल इंटरफेस, ट्रू है। ग्राफिकल इंटरफेस इसका फॉर्मेट होता है, मानिए ऐसी इमेजेस जो हल्का सा मूवेबल होती हैं वही हमारी GIF कहलाती हैं। अगला द स्माइली इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्डिनरी प्रिंटेबल कैरेक्टर्स और स्मॉल इमेजेस इंटरनेट टू रिप्रेजेंट अ ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशन टू कन्वे टू इम्प्रेशन, बिल्कुल सही है। हमारे जो भी इमोशंस होते हैं उनको शो करने के लिए हम लोग यहाँ पर इमोजीज का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 इन अ लिब्रे ऑफिस कंट्रोल ए का मतलब होता है पूरे दस्तावेज को चुनने के लिए, बिल्कुल ट्रू है। कंट्रोल ए करेंगे आपके पूरे पेज पे जो भी टाइप होगा वो सब कुछ अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल स्ट्रिंग की लंबाई नापने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। लेंथ ऑप्शन का इस्तेमाल स्ट्रिंग की लंबाई नापने के लिए नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है पेमेंट आर मोबाइल वॉलेट पेटीएम इज़ अ मोबाइल वॉलेट। पेटीएम हमारी मोबाइल वॉलेट है जहाँ पर हम लोग अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को फुलफ़िल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 मेमोरीज आर द लोकेशन ऑन द नंबर सीक्वेंस, नंबर के क्रम में होते हैं, बिल्कुल सही है। अ सर्वर कैन रन ऑन वर्क स्टेशन कंप्यूटर, एक जो सर्वर होता है वो वर्क स्टेशन पर रन कर सकता है, जब तक सर्वर रन नहीं करेगा तब तक क्लाइंट कैसे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 प्रॉपरली अरेंज डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, इसका भी आंसर ट्रू है। जो भी हम लोग डेटा अरेंज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 द फुल फॉर्म ऑफ ISP इज इंफॉर्मेशन सोर्सेज प्रोवाइडर, ये गलत हो जाएगा। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर,
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, माने जैसे रिलायंस वो सॉरी एयरटेल कंपनी हो गई, जियो कंपनी हो गई, सभी हमारे लिए आईएसपी, लेकिन जियो का नाम जियो नहीं लेंगे हम, यहाँ पर रिलायंस लेंगे। अगला कह रहा है एच टी एम एल केस सेंसिटिव, फॉल्स हो जाएगा, एच टी एम एल हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है। हब कनेक्ट्स टू डिफरेंट लाइन्स, बिल्कुल सही है, हब एक बीच में नोड होता है जो दो लेन्स को आपस में कनेक्ट करता है। द फाउंडर ऑफ फेसबुक इज मार्क जुकरबर्ग, सभी को पता है, दुनिया को इन्होंने बहुत ही अचंभी वाली चीज़ दी है, मार्क जुकरबर्ग ही हमारे फेसबुक के फाउंडर है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रेजेंटेशन को वेब पर पब्लिश करने के लिए आपके पास एक इंटरनेट का कनेक्शन या वेब सर्वर का पता होना चाहिए जहां आपको फाइल स्टोर करनी, बिल्कुल सही, जब तक आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है। दूसरी बात, आपको पता नहीं जाना कैसे, तो आप किसी भी जगह पर जाएंगे कैसे। क्वेश्चन आ गया 80 नंबर, रिपीट टू सेलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट प्रेस कंट्रोल ए ही शॉर्टकट होती है पूरे डॉक्यूमेंट को स्टोर करने की। अगला है रैमडेयर, रैमडेयर का इस्तेमाल हमारी जो भी डायरेक्टरी होती है उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है, इसका भी आंसर सही है। जब हम लोग अपने कंप्यूटर को बूट कराते हैं तब हमें यहाँ पर रैमडीर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, ट्रू हो जाएगा। लाइनक्स इज एन ओपन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रू हो जाएगा। लाइनक्स ऑपरेटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है और लाइनक्स इज अ वायरस फ्री सॉफ्टवेयर, माने लाइनक्स के प्लेटफॉर्म पर वायरस रन नहीं कर सकता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीवायरस डजेंट नीड, एंटीवायरस की कहाँ पर आवश्यकता नहीं होती, विंडोज़ में, मैकेनिटोज में, लाइनक्स में या फिर साइम्बियम में, तो आंसर हो गया हमारा लाइनक्स। अगला है बूट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर स्टार्टिंग, ये भी आंसर ट्रू हो गया, कंप्यूटर को स्टार्ट करने का ही प्रोसेस हमारा बूटिंग कहलाता है। टास्क बार डेस्कटॉप की स्क्रीन पर उपस्थित होता है, नीचे की जो स्क्रीन होती है उसी को आप लोग टास्क बार बोलते हैं। वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसर है, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर पूछता है कि वर्ड पैड इज ए स्मॉल वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, क्योंकि वहाँ पर कई सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते हैं इसलिए हम लोग उसको स्मॉल वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। कह रहे हैं 99 सेल्स या किसी भी सेल को इमेज करने के लिए वैदिक नाम, सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन नंबर 87 यू कैन अप्लाई अ कलर स्कीम ऑन द करंट इम्प्रेस स्लाइड, ट्रू है। आपकी जो करंट की इम्प्रेस की स्लाइड होगी आप उस पर अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स, अलग अलग तरीके की थीमिंग अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए उसका आंसर बन गया ट्रू। 99 सेल्स किसी सेल को वैध करने का नाम है, इसका भी आंसर ट्रू है। अ लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स रिलेटिवली स्मॉल मशीन्स टू अ जियोग्राफिकल एरिया, ट्रू, माने कि आसपास की एरिया में अगर हमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है लैंड के थ्रू तो हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है पीयर टू पीयर इज एनी क्लाइंट और सर्वर, पीयर टू पीयर में मतलब कि अगर आप कंप्यूटर से कनेक्ट है तो कोई भी क्लाइंट हो सकता है और कोई भी सर्वर हो सकता है। अगला है mkdir एक इंटरनल कमांड होता है, ये भी हमारा तभी रन होता है जब हमारा कंप्यूटर बूट होता है, ये लाइनक्स की बूटिंग में यूज़ होने वाले हैं। अगला है HTML मीन्स सिक्योर, देखिए आपको ऊपर ही क्वेश्चन मिला था, HTML का मतलब क्या होता है, सिक्योर। अ वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क कनेक्ट टू और मोर लोकल एरिया नेटवर्क ओवर अ पोटेंशियल एरिया एंड जियोग्राफिकल एरिया, माने एक बड़े से क्षेत्र को कनेक्ट करने के लिए, स्थानीय क्षेत्र अगर यहाँ पर आ गया। वाइड एरिया नेटवर्क अगर स्थानीय क्षेत्र में है तो हो जाएगा क्या, फॉल्स, अगर लंबी सी रेंज में है तब हमारा हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है ऑल्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल कंट्रोल मेन्यू को करने के लिए लाइनक्स में करते हैं, सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इमेज क्या कह रहा है क्वेश्चन, इमेज टैग ब्राउजर को बताता है कि इमेज प्रदर्शित करें, बिल्कुल सही है। नोकोवी एंड पॉल डोव आर द फाउंडर्स ऑफ टेलीग्राम, टेलीग्राम के ये दोनों फाउंडर, आंसर हो जाएगा इसका भी ट्रू। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर इंडेंट मॉड्यूल, बिल्कुल ट्रू आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं लिब्रे में पेज ब्रेक का शॉर्टकट कंट्रोल एंटर, लिब्रे में भी यही है, वर्ड पे भी यही है। अगला क्वेश्चन, महानगरीय क्षेत्र माने कि अ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क इज अ लार्जर नेटवर्क दैट कन्वर्स कॉलेजेस कैंपस बिजनेस टू अ कैंपस सिटी, इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू। तो इस तरीके से आज हम लोग ने थर्ड पेपर कंप्लीट करी। अगर आप इसी तरीके से और भी पेपर सॉल्व करने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर विजिट।